गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रिसिरो 522 ब्लॉग। कैसे हो सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। और ठंड कैसी पड़ रही है? मैं बहुत ज़्यादा ठंड को कहती हूँ ना, ठंड नहीं पड़ रही, ठंड नहीं पड़ रही, लखनऊ में ठंड नहीं पड़ रही, ठंड नहीं पड़ रही। भी ठंड पड़नी स्टार्ट हो गई है कुछ ज़्यादा ही। अभी मतलब परसों मैं पंखा चलाई थी फुल स्पीड में, बढ़िया आराम से सो रही थी क्योंकि गर्मी लग रही थी। बट अभी 2 दिन से लखनऊ में धूप नहीं निकली है, कपड़े नहीं सूख पा रहे, रूम में डालने पड़ रहे हैं। पंखा रात को चलता है तो सूख जा रहे हैं। एंड मौसम, चलो आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। नज़ारे कुछ इस तरीके से हैं कि 12 बजने वाला है बट धूप नहीं निकली है और कपड़े सूखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और आज मैंने थोड़ी घर की सफाई की। तो गाइज़ ये देखो भाई, नाश्ता करने जा रही हूँ मैं। और नाश्ते में है आज आलू मटर की सब्ज़ी, पराठा और चाय। तो चलो पीते हैं। आपको पीनी है चाय तो आप आ सकते हो, फिर मत पीना, मैंने पूछा नहीं। और नाश्ता भी करना है तो आप आ सकते हो। घर की सफाई वो डेली वेयर में जो होता है ना, थोड़ा बहुत वॉश बेसिन बहुत गंदा हो रहा था तो मैंने कहा लाओ उसको साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने लिया स्क्रॉच ब्राइट साबुन, अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरा साफ़ कर दिया वॉश बेसिन। और जो भी डस्टबिन था उसको साफ़ किया, क्योंकि भाई हमारा कूड़ा हमारी गंदगी, हम सब घर गंदा रखेंगे तो साफ़ भी हम ही करेंगे, ऐसी भी कोई गंदगी नहीं होती। ठीक है, तो मैंने पूरा साफ़ कर दिया। अब चलो चलते हैं डस्टबिन, देखते हैं वो सूख गया कि नहीं, उसको ले आते हैं नीचे क्योंकि उसमें कूड़ा रखना है। चलो चलते हैं। मेरे पूरे घर में अंधेरा रहता है क्योंकि ऑफ कोर्स यार इतनी ठंड हो रही तो पूरा दरवाज़ा छज्जे का बंद करना पड़ता है। और ये देखो पूरा ब्लैंक एकदम अंधेरा पड़ा, मैं लेटी थी यहाँ पे। और अभी चलो चलते हैं ऊपर। ऊपर का भी दरवाज़ा बंद है और कपड़े पूरे घर में फैले हुए हैं। क्या मैं बताऊँ, इधर से उधर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है। और आज मैं सोच रही हूँ आपके हाँ यूट्यूब चैनल में जो मेरी प्रॉब्लम हुई थी मैं उसको बता दूँ, जितना मेरे साथ मुझे पता है ना, जितना वो मैं सोचती हूँ आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर कोई न्यू है तो कम से कम उसको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी यार, क्योंकि मैंने जो झेला है मैं नहीं चाहती कोई झेले। देखो मेरे कपड़े पड़े हुए, निचोड़ के मैंने डाला था, बट देखो लोगों के यहाँ कपड़े पड़े हुए हैं, सूखेंगे नहीं। तो आज मैंने पूरा डस्टबिन को ऐसे रगड़ रगड़ के धुला है और सूख गया हमारा डस्टबिन। अब आप सोच रहे होंगे कि आप गंदा छू रही हैं, ऐसा नहीं है। मैंने स्क्रॉच ब्राइट से रगड़ रगड़ के इसको साफ़ किया तो ऑफकोर्स ये साफ़ है इस टाइम। चलो ले चलते हैं इसको नीचे। मैं नीचे जाऊंगी तो अब मैं ऊपर तो आऊँगी नहीं, तो चलो चलते नीचे। पूरा घर मेरा फैला हुआ, क्या बोलूँ मैं। खासकर हम लोगों के बाल बहुत टूटते हैं, हमारे मम्मी के सबके। चलो सो गाइज़ मतलब दरवाज़ा भी मैंने खोल दिया छज्जे का, तब इतनी रोशनी आ रही है, वरना फिर बहुत ज़्यादा रूम में अंधेरा होता है। लाइट की वजह से उतना सही आता नहीं है। तो चलो बकवास छोड़ते हुए मतलब कि ये सब बताते हुए, जैसे कि लोगों ज़रा सा भी मैं कुछ अपने बारे में कुछ भी बुरा बोल दूंगी तो उनको एक मौका मिल जाता है कहने का, अगर तुम्हें पता तुम बकवास कर रही तो करती ही क्यों। नहीं, मेरा मन करता है बकवास करने का तो इसलिए मैं करती हूँ। फिलहाल अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ यूट्यूब चैनल के बारे में, जो कि मैं बहुत टाइम से आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा था जब मेरा चैनल ठीक हो जाएगा तब मैं आपको बताऊँगी। और अभी तक तो सिर्फ मुझे यूट्यूब के कॉपीराइट क्लेम का पता था। वो सबको ही पता होगा कि यूट्यूब पे कॉपीराइट क्लेम आता है। अगर आप कुछ सिंगिंग भी कर देते हो, मतलब थोड़ा बहुत 1 मिनट का या 2 मिनट का भी गा देते हो ना, और कुछ भी है तो उसमें कॉपीराइट लगा देते। ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी कुछ म्यूज़िक या ऐसे मतलब इंस्टाग्राम के हम डालते हैं या कभी कुछ ऐसा है तो भी कॉपीराइट आ जाता है। तो हमें कॉपीराइट का तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और यूट्यूब की कम्युनिटी हमें बताती है, बहुत सारी चीज़ें बता देती पहले से कि हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कैची वगैरह या ब्लीडिंग वगैरह, कुछ भी ऐसा होता है तो हम उस चीज़ को ब्लर कर देते। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी बट धीरे धीरे पता चली, क्योंकि मेरे 1-2 वीडियोज़ में ऐसा आया तो मैं तो कॉपीराइट वाला तो पहले डिलीट ही कर देती थी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे साथ शायद पहली बार हुई थी। और मुझे सच बताऊं यूट्यूब चैनल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और फिर इंग्लिश की भी प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा है। और हम जब भी कोई कहीं भी काम करते हैं, तो चाहे हम फेसबुक पे कोई काम कर रहे हो या यूट्यूब पे हम कहीं कोई काम कर रहे हो या इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, हमें अगर इंग्लिश नहीं आती तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। वो बात अलग है कि हम गूगल पे ट्रांसलेट करके सारी चीज़ें समझ सकते कर सकते, बट ये होता ना कि इंग्लिश में हमें कुछ टाइप करना है ऐसा कुछ, तो हाँ जो जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती उनको प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती। फिर मुझे लगता है नहीं, ये गांव के लोग, ये इधर उधर के लोग, ऐसे ऐसे लोग यूट्यूब पे इतना इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना छाप रहे हैं, कहना नहीं चाहिए भाई। इतना सब कुछ करे तो क्या इनको सब कुछ आता है, इंग्लिश वगैरह सब आती है? या तो नहीं आता या तो इनका चैनल भाई कोई संभाल रहा, कोई तो कोई है, कोई तो मतलब मैनेज कर रखा है ना चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे में आया था जब अगस्त का महीना था
और मैंने एक वीडियो डाला था गाइस, मैंने लिपस्टिक कलेक्शन का ही वीडियो डाला था, और उसमें कुछ मैं वीडियो जैसे इंस्टाग्राम की शूट कर रही थी और मैं दूसरा फ़ोन चला रही थी। मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया कि देखो मैंने ये वीडियो डाला है और ये इंस्टाग्राम पे आएगा। तो उसमें साउंड भी बज रहा था, ठीक है, इंस्टाग्राम का जो भी म्यूज़िक था, जो भी ऑडियो था, जो भी कंटेंट था वो बज रहा था। तो मैंने डाल दिया और मुझे पता नहीं था कि इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस हो जाएगी मुझे। तो फिर वो ब्लॉग मैंने डिलीट भी किया था, शायद आप लोग इतना ध्यान नहीं देते, बट मुझे पता, मैंने कहा था कि मैंने एक ब्लॉग डिलीट किया है, मैं उसको बाद में बना दूंगी लिपस्टिक कलेक्शन का, जो कि मैंने हाल ही में अभी लिपस्टिक कलेक्शन बनाया, आप लोगों ने देखा और बहुत सारा प्यार दिया, उस पर भी प्यार आ रहा था। बट मुझे नेक्स्ट डे ही मेरे चैनल पे आ जाता यूट्यूब पे कि आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया। उस दिन जो मेरी हालत थी गाइस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ, बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ, जबकि ये सोचना चाहिए कि परेशान और इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला तो है नहीं। तो बट मैं वो दिन इतना रोई थी, मैं इतना रोई थी, इतना रोई थी, इतना रोई थी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान हुई थी। मैं इधर फ़ोन मिला रही, मैं उधर किसी फ्रेंड को मिला रही, मैं किसी को मिला रही, किसी को मिला रही, लेकिन कोई मेरे जानने में इतना है ही नहीं जिसका चैनल मोनेटाइज हो गया हो, जिसकी पेमेंट आ रही हो, जिसका सब कुछ हो, सब कुछ पता हो। तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मैं बहुत परेशान हुई थी, मैंने सबसे हेल्प ली, लेकिन जो जिसको जितना आता था वो उतना बता रहा था। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखो, कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट, किसी का भी यूज़ किया हुआ अगर आप यूज़ कर लोगे, किसी का भी चीज़ आप अपनी रियल रखोगे तो ठीक है, अगर आपने किसी का कुछ भी यूज़ कर लिया तो तुरंत रीयूज कंटेंट लिख के आ जाता, आपका चैनल मोनेटाइज अगर हो गया है तो डीमोनेटाइज कर देते। फिर आपको क्या करना होता है, जाहिर सी बात है, अगर आपको पता है कि आपकी किस वीडियो की वजह से ये चीज़ आई है तो आप फटाक से वो वीडियो डिलीट कर दो, ठीक है। और वीडियो डिलीट करने के बाद एक अपील वीडियो आपको बनाना होता है कि इंग्लिश में ही बनाना होता है, या तो प्रॉपर इंग्लिश में ही बनाइए, मतलब एक एक वर्ड इंग्लिश में ही बोलिए, या तो हिंदी में ही बनाइए। तो मैंने हिंदी में बनाया था क्योंकि मैं हिंदी मुझे बहुत अच्छी आती, तो मैंने हिंदी में बनाया था। तो ऐसे बोला था कि हेलो माय यूट्यूब टीम, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो सॉरी, एंड ये सब बोला था हिंदी में ही प्रॉपर बना के, मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ये गलती नहीं होगी। बट गलती करने से पहले, वो अपील वीडियो बनाने से पहले मुझे वीडियो डिलीट करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बिना वीडियो डिलीट किए, जो गलती थी मेरी वीडियो, और मैंने अपील वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है। यूट्यूब का जवाब तो बहुत जल्दी आ जाता है, टीम यूट्यूब की बहुत अच्छी है, तो मैं थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। थैंक यू माय यूट्यूब टीम कि आप इतनी जल्दी हमारा काम करते हो। तो उसके बाद आ गया जवाब कि नहीं, आपने जो बनाया है हमें उसमें गलती लग रही है, इंग्लिश में ही लिखा था, और हम आपका चैनल अभी नहीं सही करेंगे, अब आपके पास रीअप्लाई का ऑप्शन है, 3 महीने बाद आप कर सकते हो रीअप्लाई। अब मैं इतनी परेशान, इतनी परेशान, एक दो लोगों के चक्कर में। अच्छा, मेरी फ्रेंड जो दूसरी वाली थी वो कह रही थी रितु डिलीट करके डालना अपील वीडियो तो सही रहेगा, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने इस वीडियो में गलती की, तुम्हें लग रहा है इसी वीडियो की वजह से आया है। और एक मेरी फ्रेंड कह रही वीडियो डिलीट मत करना, उन लोगों को गलतफहमी हो जाएगी, वो चेक करेंगे। तो दोनों कन्फ्यूज़न में मैं फंसी रही, और मैंने पहले ही अपील वीडियो डाल दिया बिना वो वीडियो डिलीट किए जिसमें मेरी गलती थी। तो आ गया फिर क्या, 3 महीने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने 3 महीने बाद, 3 महीना मतलब अगस्त में अगर आया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मेरे पास 10 नवंबर के बाद अप्लाई करने का ऑप्शन फिर से आया। तो मैंने भगवान का नाम लेके, प्रभु को याद करते हुए, मैंने फिर वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाना था, बस रीअप्लाई के ऑप्शन पे मुझे टिक करना था, और मैंने भगवान का नाम लेके रीअप्लाई के ऑप्शन पे टिक कर दिया। और तब तक मैं वो वीडियो डिलीट कर चुकी थी फ़िलहाल जिसमें मेरी गलती थी। और रीअप्लाई करने से पहले आपको पूरा अपना चैनल देखना होगा कि आपकी किसी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है, किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको पूरा अपना अकाउंट अच्छे से चेक करके फिर रीअप्लाई करना होगा, वरना अगर आपने ऐसे ही कर दिया रीअप्लाई तो फिर वही ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर मैंने भगवान जी का नाम लेके, और मुझे पता था कि मेरी वही वीडियो गलत है, मैंने रीअप्लाई के बटन पर क्लिक कर दिया। देन मेरा नेक्स्ट डे ही ऑप्शन आ गया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन रितु, योर चैनल इज़ फिर से मोनेटाइज हो गया, आप अब यूट्यूब के साथ काम कर सकते हो।
तो इन सब प्रॉब्लम, फिर मेरा चैनल सही हो गया था, लेकिन इन 3-4 महीनों में जो मेरे साथ हुआ, जो भी मैंने कंटेंट डाला, जो भी मैंने व्लॉग डाले, वो मेरा कोई भी व्लॉग मोनेटाइज नहीं हुआ, किसी का भी कोई पेमेंट नहीं बना, जितना भी मैंने 2-3 महीनों में काम किया। लेकिन हमें काम करना नहीं छोड़ना था। अगर हम काम करना छोड़ देते तो हमारा चैनल तो ऐसे ही डाउन हो जाता। ऐसा मेरी फ्रेंड्स ने भी बोला। मैंने बोला कि अब क्या करूँ मैं, 3 महीने कंटेंट डाल के कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं, कुछ तो होगा नहीं। तो कह रही नहीं रितु, तुम्हें चैनल पे काम तो करना ही करना है, काम आप करते रहो। ऐसा नहीं है कि अब ख़राब हो गया तो हम हिम्मत छोड़ देंगे। नहीं, बुरा तो लगता ही, अगले इंसान को बहुत बुरा लगता है, बट मैंने काम किया, जो भी काम किया उसका मुझे कोई डॉलर कुछ भी नहीं मिला। जो भी मेरा पहले का बना था वो भी कट गया थोड़ा बहुत। और फिर से जो मेहनत की मैंने, फिर से जो 10 नवंबर के बाद से जो भी मैंने व्लॉग डाले, जो भी मेरा कंटेंट, जो भी मेरे मोनेटाइज डॉलर बने, जो कुछ भी बना, वो फिर से जब 100 पूरा डॉलर ऐड हो गया, तब जाके कुछ करके मेरी पेमेंट, सेकंड पेमेंट आई। जैसे कि आप जानते हो कि मेरी 1 साल बाद पेमेंट आई है, जबकि चाहे जितनी हम कोशिश करें, महीने 6 महीने 7-8 महीने में तो कम से कम कोशिश करके आ ही जानी चाहिए। आपको पता है यूट्यूब पे पेमेंट आना और काम करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की, जो मैं आपके साथ शेयर करी। एंड अगेन मेरे पास एक प्रॉब्लम आई थी। आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा गाइज़, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए। तो गाइज़ देखो, बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती है चैनल मोनेटाइज से लेके। हमें बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, जो कि आप गूगल से देख के आसानी से भर सकते हो। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करना। मैंने भी की थी, इसी को देख के की थी और धीरे धीरे की। लेकिन मुझसे फिर एक गलती हुई थी। ऐसा नहीं है कि मेरे पेमेंट आने से पहले एक और प्रॉब्लम मैंने फेस की थी। मैं बता रही थी आपको, बीच बीच में मैंने हिंट दिए हैं कि मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, क्या भगवान चाहते हैं। तो मेरे पे ऐसे जैसे इनकम टैक्स, हमें टैक्स भी वो करने पड़ते हैं। तो मैंने उसमें जैसे कुछ गलतियां कर दी थी फॉर्म भरते वक्त। हमें बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, मुझे प्रॉपर तो याद नहीं है। तो मेरा उसमें भी कुछ गलती हो गई थी, टैक्स का कुछ हो गया था। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक पेपरलेस और एक आता है दूसरा ऑप्शन, कि आप एक पेपर, मतलब अपना पैन कार्ड लगाओगे, आधार कार्ड लगाओगे, ये टैक्स के लिए लगता है। और एक होता है कि आप टैक्स का सर्टिफिकेट बनवा के लगवाओगे। तो मैंने गलती कर दी थी कि सर्टिफिकेट वाले पे क्लिक कर दिया था। फिर मैं बहुत परेशान हूँ इसके लिए कि अब मैं टैक्स कैसे बनवाऊँगी, मैं क्यों टैक्स दूँगी, मैं तो इतना कमा भी नहीं रही हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा पेमेंट भी नहीं कमा रही हूँ, मैं कैसे क्या करूँगी। मैं बहुत परेशान हुई, बहुत बहुत परेशान हुई। सबसे पूछा, इधर पूछा उधर पूछा, किसी से कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर फाइनली मैं हमेशा कहूँगी, मेरा भाई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, ऐसा नहीं है 2-3 लोगों ने मेरी मदद की, लेकिन किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बिना मेरा मोबाइल देखे किसी को कुछ समझ में नहीं आ पाता, बिना चीज़ें देखे नहीं समझ में आता। तो फिर माइंड लगाया, बहुत माइंड लगाया, बहुत परेशान भी थी। मेरे आर्यन ने यूट्यूब पे कुछ चीज़ें देखी, हमने कुछ चीज़ें देखी। तो मैंने सोचा कहीं पे कुछ तो होगा कि फॉर्म हम आपको, जो फॉर्म हमने भर चुका है, हम उसको अपडेट कर सके, कहीं कुछ चेंजेस कर सके। तो फाइनली हमने जाके अपने गूगल एडसेंस में, जहाँ हमने फॉर्म भरे थे टैक्स सर्टिफिकेट के, उस फॉर्म को हमने अपडेट किया। वहाँ पे जाके फिर मैंने ऑप्शन चुने, फिर मैंने ठीक किया वहाँ पे। तो भगवान का नाम लेके फिर हमने फाइनली उस फॉर्म को भी जमा कर दिया गूगल अकाउंट में। तो शायद भगवान को लगा कि फाइनली लड़की बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, 1 साल से 1.5 साल से मेहनत करती आ रही है, इसकी सुन लेनी चाहिए। तो बस जिस दिन मैं क्रिसमस के लिए अपना शूट करने गई थी, और बस भगवान ने मेरी सुनी और मेरी पेमेंट आ गई, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, मैं बता नहीं सकती। और मैं सिर्फ थैंक यू भगवान का ही और आपका भी थैंक यू कहूँगी, क्योंकि आप ना होते तो मैं ना होती, और मैं ना होती तो आप व्यूवर्स कैसे बनते। तो इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आप सबका, और यही कहूँगी अगर चैनल बना रहे हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए करिए, और एक एक चीज़ ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। अगर आपके जानने में कोई है तो उसको दिखा लीजिए। अब मेरे जानने में कोई यूट्यूबर, कोई ऐसा मेरा फ्रेंड नहीं है जो बहुत बड़ा यूट्यूबर हो या ऐसा कुछ हो, और ना ही मैं किसी से इतनी दोस्ती रखती हूँ, किसी इन्फ्लुएंसर से इतनी दोस्ती रखती हूँ, ना मिलती हूँ ना जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है गाइज़ किसी से दोस्ती करने में। अभी कोई प्रॉब्लम हो गई या कभी कुछ हो गया तो मुझे कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहना, और मुझे मतलब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो इसलिए मैं किसी से कुछ उतना रखती नहीं। लेकिन नहीं, फिर लगता है लाइफ में ऐसे काम चलेगा ही नहीं। भले ही हम थोड़ी ही दोस्ती रखें, बट रखनी चाहिए। हमें कभी ना कभी समय पड़ने पे थोड़ी सी हेल्प और मदद मिलती है, अगर हमें चीज़ें नहीं पता।
तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद फाइनली वो दिन आया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और बहुत सारे मेरे प्यार करने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि ऋतु आप अपनी पेमेंट आपको नहीं शेयर करनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, मैंने शेयर कर दी, कोई दिक्कत नहीं। मेरी इतनी करोड़ों लाखों में तो पेमेंट आई नहीं थी, ठीक है। तो जितनी आई थी, जो आई थी, वो मेरी मेहनत की थी। और जो भी ये मेरा व्लॉग देखते हैं, मेरे आसपास पड़ोस रिश्तेदार जो भी देखते हैं, मम्मी मेरी बहुत कहती कि बुरी नज़र लग जाएगी, ये है वो है। तो ठीक है, हम मेहनत करते जा रहे हैं, हमें ईश्वर पे भरोसा है। और बुरी नज़र लग भी जाएगी तो मेरा भगवान है मेरे साथ, बुरा होगा तो अच्छा भी होगा, है ना। तो कोई नहीं, तो बस इसलिए मैंने पेमेंट बता दी और कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग यही दुआ करना कि मेरी अभी जो अब मैं मेहनत करती जाऊँ, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा सपना है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरा सपना और भी पूरा हो। बहुत बड़ा इसलिए कहूँगी क्योंकि मिडिल क्लास के लिए थोड़ा बड़ा ही होता है। तो मैं चाहूँगी कि भगवान मेरी सुनते जाएं और मैं वो सपना साकार कर पाऊँ। मुझे बहुत खुशी होगी वहाँ जाके, और स्वर्ग को देख के मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहती हूँ मैं जीते जी वो स्वर्ग देखूँ। तो देखते हैं कब होता है, कब कैसे होता है। अब आप कहेंगे जम्मू कश्मीर, नो भाई नो, ऐसा कोई सपना नहीं है, बट है, मैं वो भी आपको टाइम आने पे बताऊंगी, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको इससे कुछ हेल्प मिल पाई। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं टेक्निकल प्रॉब्लम या रूल्स इतना सब कुछ बता सकती हूँ आपको, बट हाँ कुछ चीज़ें बता सकती हूँ जो आपको ध्यान रख के काम करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड आज आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं दे पाई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस, होप सो आपको बहुत सारी इससे हेल्प मिले। थैंक यू। मैं जा रही हूँ मटर आलू की सब्ज़ी और चावल मैंने अभी फ्रेश बनाए, सब्ज़ी तो रखी हुई थी। आप जानते हैं खाना अपने लिए बनाओ तो एक्स्ट्रा ही बनता है। तो आर्यन हेट मटर आलू की सब्ज़ी, आई लव मटर आलू की सब्ज़ी तो अब किसकी चलेगी। अब आर्यन को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, आलू निकाल के खा लेगा, मटर नहीं खाएगा क्योंकि मटर ही नहीं पसंद है उसको। और इसलिए भी खाना नहीं बनाया क्योंकि आज मम्मी शाम को खाना लाने वाली हैं, तो इस वजह से ज़्यादा खाना बनाना ज़रूरी नहीं था, तो मैंने बना लिया चावल। अब मैं खाने जा रही हूँ, आपको खाना तो आप आ सकते हो। अच्छा, किसको किसको मटर आलू की सब्ज़ी पसंद है ज़रूर बताना। वैसे मुझे पसंद है, बट अपने हाथ का उतना खाना नहीं पसंद आता जितना मम्मी के हाथ का पसंद आता है। तो चलो खा लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं, फिर मैं बर्तन धुलूँगी। और ठंड बहुत हो रही है इस समय, बहुत ज़्यादा निकली ही नहीं है। बाप रे, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना, मैं क्या बोलूँ, लोगों के आग जल रही है एक्चुअली में। और आर्यन स्कूल से आ गया है, ट्यूशन जा रहा है, कल उसकी छुट्टी है और नए साल को स्कूल खुला है। वाह, इधर मैं आपको नहीं दिखाती, बहुत कचरा पड़ा हुआ ना, दिखा तो चुकी हूँ, ब्लॉग भी बनाया था। ये देखो ठंड के मारे मेरा चेहरा कैसा हो रहा है। मम्मी आने वाली, मैंने कॉल की थी उनको, और ये चला जाए फिर मैं अपने लिए कुछ बनाऊँ, चाय कॉफ़ी एंड कुछ दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो मेरे लिए तो चाय कॉफ़ी इज़ परमानेंट। देखो फेस पे भी कुछ लग गया। और मैं ग्लॉस लेके आई थी, मैं बताना भूल गई आपको, मॉल से मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, कुछ चीज़ें खा पी रही हूँ यही सब करती रहती हूँ मैं, खाते पीते घर से तो खाते पीते रहना चाहिए, कोई दिक्कत तो है नहीं है ना खाने पीने में, तो मैं खाती रहती हूँ। चलो देखते हैं, आर्यन को भेजते हैं कोचिंग, फिर आपको मिलते हैं। कुंडी भी लगानी होती नीचे यार। मैंने आपको कहा था कि मम्मी खाना लेके आएंगी, और मम्मी थोड़ा थोड़ा खाना लेके आई। प्रसाद है ना ये है पूड़ी, ये है बूंदी, ये आलू का सब्ज़ी, और ये है चावल अभी निकाला नहीं, कद्दू का सब्ज़ी, पनीर, और ये मैंने कॉफ़ी बनाई है। और आर्यन आके पिएगा आज। वो रोज़ कहता है मुझे दूध पिला देती हो, कभी चाय कॉफ़ी नहीं देती हो, तो आज उसको कॉफ़ी देंगे हम, ठीक है। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, क्योंकि मैं ये सब खाने जा रही हूँ, भूख लगी है मुझे। ये व्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि अभी कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए। और खाना देखा था मम्मी थोड़ा बहुत लाई थी, तो वही है, वो कुछ बनाऊँगी भी नहीं, उसी से काम हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कोई खाता नहीं। तो आज के व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, सेलिब्रेट करिए, पार्टी करिए, एंजॉय करिए, और होप सो आने वाला साल कुछ अच्छा हो। इस साल को भी हम थैंक यू कहेंगे, क्योंकि जो भी है बहुत सारे लेसन सिखा के जा रहा है। आने वाला साल और भी लेसन सिखाएगा, क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी के दिन भी कम ही हो रहे हैं, और कुछ नहीं कह सकती मैं। हम साल आने की खुशियाँ तो मनाते हैं, लेकिन साल जाने की भी खुशियाँ मनानी चाहिए। और बस यही कहूँगी कि
ज़िंदगी में अच्छे काम करिए, लोगों को खुश रखिए, हो सके आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, बस यही कोशिश करिए। बाकी हम ये तो नहीं कह सकते कि अ, हम भगवान नहीं हैं, हमसे गलतियाँ भी होती होंगी, हमसे सब कुछ होता होगा। बस यही है कि कोशिश मेरी यही रहती कि मेरे वजह से कभी किसी को तकलीफ़ ना हो। अभी तक तो इतना ही मैं कोशिश करती हूँ, बाकी मैं भगवान नहीं हूँ, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मुझसे ज़रूर होता होगा और उसके लिए मैं रोज़ अपने भगवान से माफ़ी माँग लेती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती हो, किस गलती से भी मेरे वजह से किसी का दिल दुख जाता हो, तो मुझे माफ़ करना। बस इतना ही कहूँगी। तो आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना। होप सो आपको यूट्यूब से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे पाई हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है। और बस आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की।